हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कल कृष्ण जी का जन्मदिन था और आप सब ने इसे सेलिब्रेट किया होगा, पूजा की होगी, है ना। तो क्यों ना आज हम लोग कृष्ण जी की कहानी सुने, कृष्ण और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड सुदामा की कहानी। पता है बच्चों, कृष्ण जी हमारे भगवान तो हैं ही जिनकी हम पूजा करते हैं, पर वो एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं जो सदा अपने मित्रों का ख्याल रखते हैं। और ये बात पता चलती है हमारी आज की इस कहानी से। तो कहानी शुरू होती है एक गरीब ब्राह्मणी से जो भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भीख नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिला। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई तो उसने सोचा कि अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में एक पोटली बनाकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा तो चोरों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वह चने की बंधी पोटली उनको मिल गई। तो चोरों ने समझा कि इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि का आश्रम बगल में ही था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोलकर देखा तो उसमें चने थे। उन्होंने कान्हा और सुदामा को वो पोटली दे दी जो कि लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह श्रापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर मैंने त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। शाप की वजह से फिर कालांतर में बहुत समय बाद सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सकने लायक भी उनके पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आप उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप ऐसा बताते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर के जाऊं?
सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने हुए चावल अपने साथ ले आई और उसे फटाफट एक कपड़े की पोटली बना करके बांध कर उनको दे दी। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। वो जो पोटली में भुने हुए चावल लेकर आए थे उनको भी छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण जी ने देख लिया और उनसे वो पोटली खींच ली और उसमें से चावल निकाल करके खाने लगे और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। वो अपने मित्र से मिलकर के भी इतना खुश हो गए थे कि वो ये बात भूल ही गए कि वो अपने मित्र के पास कुछ मांगने के लिए आए हैं। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। अब सुदामा घर पहुँचे तो वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर घर था और उसमें से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण जी ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उस दिन से श्री कृष्ण और सुदामा जी की ये कथा सब में बहुत प्रचलित हुई। तो बच्चों, अगर आप सब भी कृष्ण जी से दोस्ती कर लेंगे, अगर उनको अपना फ्रेंड बना लेंगे ना, तो कृष्ण जी आप सबका भी ख्याल रखेंगे और आपको भी मुसीबतों से दूर रखेंगे। पर शर्त यही है कि आपको भी सुदामा की तरह ही उन पर अटूट विश्वास और प्रेम रखना होगा। ओके बच्चों, मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।